नमस्कार साथियों, राज सिम्स पोर्टल पर एमडीएम संबंधी सूचना प्रत्येक दिवस प्रत्येक विद्यालय को ऑनलाइन करना अनिवार्य है। अतः राज सिम्स पोर्टल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त समस्त प्रकार के वीडियोस मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है और आपको उन वीडियो की आवश्यकता है तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपके सहायता हेतु समस्त प्रकार के वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवा दिए हैं। आप उन वीडियो की सहायता लेकर आसानी से त्रुटि रहित राज सिम्स पोर्टल पर खाद्यान्न संबंधी एंट्री कर सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको राज सिम्स पोर्टल पर एमडीएम स्टॉक लेजर देखने सहित लेजर रिपोर्ट डाउनलोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको लगातार चैनल पर उचित प्रक्रिया से युक्त और उचित समय पर प्रेषित किए जाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं एमडीएम स्टॉक लेजर देखने एवं डाउनलोड करने की प्रक्रिया। राज सिम्स पोर्टल से एमडीएम स्टॉक लेजर को देखने और डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, एसएसओ के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। जब आप एसएसओ के माध्यम से लॉगिन करेंगे और आपने राज सिम्स एप्स पर रिसेंटली वर्क किया होगा तो ये ऐप आपको यहीं देखने को मिल जाएगी, परंतु ये ऐप आपको यहाँ नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ अदर एक्टिव ऐप का ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एसएसओ पर जितने भी एप्स है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ आपको सर्च बार मिलेगी, सर्च बार में आपको लिखना है राज SIMS, ये लिखकर आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, राज SIMS ऐप आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इस ऐप पर क्लिक कर लेना है। अब आप राज सिम्स पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ सेटिंग का आइकन आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर आपको IM मिलेगा, दूसरे नंबर पर आपको SCMS मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एमडीएम संबंधी रिपोर्ट को देखना है और लेजर को डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पर IM का जो ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप IM पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ लेफ्ट हैंड की ओर एक टैब देखने को मिलेगी रिपोर्ट्स नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ एक सब टैब मिल जाएगी स्टॉक लेजर। जो भी एमडीएम संबंधी सूचना आपने राज सिम्स पोर्टल पर इंदराज की है उसकी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ जो टैब मिल रहा है स्टॉक लेजर नेम से, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ ऑफिस टाइप में आपको स्कूल ही रखना है, ऑफिस में आपको आपके विद्यालय का नेम डिस्प्ले किया जाएगा, प्रोडक्ट में आपको फूड ग्रेन ही रखना है। उसके बाद आप प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, राइस इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम। तो आप राइस की एंट्री या राइस का लेजर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ राइस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ही रखना है। फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का, तो आप व्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की राइस की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। आपके पास राइस कितना था, ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप इस सूचना को यदि प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ क्लिक करके इस सूचना को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं आगे कि आपने कौन कौन से दिन राइस का उपयोग किया है, वो जानकारी भी आपको चाहिए तो वो जानकारी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जो राइस का नेम आपको यहाँ अलग कलर में लिखा मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप जितने भी मंथ की इंफॉर्मेशन राज सिम्स पोर्टल पर ऑनलाइन कर चुके होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। सभी मंथ आपको यहाँ अलग कलर में दिखाई देंगे। अब आप चाहते हैं कि जो ये मंथ आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसमें आपका खाद्यान्न का ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था। हो सकता है आपसे एंट्री करते समय कोई गलती हो गई है और ऐसी कंडीशन में आपका जो रजिस्टर ऑफलाइन आपने एमडीएम का बना रखा है उसमें और आपके ऑनलाइन जो आपने राज सिम्स पोर्टल पर एंट्री की है उसमें कुछ अंतर आपको दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो माह का
रंग आपको अलग दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको डेट वाइज इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। जिस भी मंथ को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी डेट वाइज इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था। अब आप इस पेज का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करके इस पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं और जहां भी आपसे गलती हुई है उसमें सुधार इस पेज की सहायता से कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया तो साथियों मैंने आपको राइस की बताई। अब मान लो आप वीट की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि आपके पास किस मंथ में किस डेट को कितना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था, तो आपको क्या करना है, वापस राज सिम्स पोर्टल पर जिस तरह मैं आया हूं इस तरह आपको आ जाना है। अब आपको यहाँ प्रोडक्ट में वीट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने राइस सेलेक्ट करके पहले आपको बताया था, अब क्या करेंगे आप प्रोडक्ट में वीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यहाँ पर रखना है। फिर आपको यहाँ व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वीट की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना था। इस पेज का आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। अब आप और डीप जानकारी चाहते हैं वीट की कि किस माह में कितनी खपत आपके विद्यालय में हुई है और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो आपको यहाँ जो वीट अलग कलर में दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने वापस इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो जितने भी मंथ की आप इस फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर चुके होंगे उन मंथ की आपको फिर से यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। प्रत्येक माह में आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। यदि आप इस पेज का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ अवेलेबल करवाया गया है। आप यहाँ क्लिक करके सभी मंथ का एक साथ यहाँ प्रिंट ले सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि किसी भी मंथ की स्पेसिफिक डेट को आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था ये जानकारी आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मंथ के नेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप मंथ के नेम पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ जिस भी मंथ की आप सूचना देखना चाहते हैं उस मंथ की डिटेल डेट वाइज इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी कि आपको किस डेट को आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना था। और यदि आप इस पेज का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करके इस पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब आप जो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और एमडीएम पंजिका जो आपने आपके विद्यालय में संधारित कर रखी है उसमें और आपका जो लेजर है राज सिम्स का उसमें किसी प्रकार का अंतर आता है तो आपको उसमें सुधार कैसे करना है उससे जुड़े वीडियो मैं आपको चैनल पर पहले उपलब्ध करवा चुका हूं। आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य विजिट कर लीजिएगा। यदि आपको राज सिम्स पोर्टल पर कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आपको सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी और यदि वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी शिक्षक बंधुओं तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का भी कार्य आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।